Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions from limits. Okay, this is our first question that limit n tends to infinity and tangent, then summation of tangent and inverse. This is given to us 1 upon 1 plus r square. So, look, whenever there is tangent or tangent inverse, so we will be using formula a plus b. ठीक है, ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ मतलब बनाना होगा. तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा हमारा टेन इन्वर्स, और इस वन को हम ये इस तरह से लिख सकते हैं आर प्लस वन माइनस आर ओवर वन प्लस, मैं आर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये आर प्लस वन. ठीक है, तो ये मेरा दिस वन इज़ माई ए, this one is my b. ठीक है, rather I should write a minus b. ठीक है, तो ये आपका होता है टेन इनवर्स a माइनस बी वन प्लस a इंटू बी. तो यहाँ पे भी हमारा यही बन जाएगा, ये फॉर्मूला इस तरह को. ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा टेन इन्वर्स आर प्लस वन माइनस टेन इन्वर्स आर. इवन आई शुड राइट आउट हेयर टेन इन्वर्स ए माइनस टेन इन्वर्स बी. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया. अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा समेशन दिया है विच इज़ आर इक्वल्स टू वन टू एन. नाउ अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है. पहले हम वन पुट करेंगे, सो वन पुटिंग वन इट विल बी टेन इनवर्स टू. ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो टेन इनवर्स वन, देन प्लस टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स टू. So it goes on plus tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. है ना, ये आ गया हमारा. तो अगर आप देखो तो बाकी सब तो कट जाएगा, बस हमारी अच्छा tan इनवर्स वन नहीं आएगा ना, ये नहीं कटेगा, सॉरी, क्योंकि वन नहीं आ रहा ना कहीं पे भी. तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन. ठीक है, ये आ गया. अब इसमें फिर से हम फॉर्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस वन, वन प्लस वन इंटू एन प्लस वन. तो ये हमारा हो जाएगा, ये नहीं सॉरी, ये चीज़ टेन इनवर्स एन ओवर एन प्लस टू. ठीक है, तो नाउ अब ये वाला टेन भी लिख देते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी थी. तो टेन इनवर्स इस एंटायर की जगह हम ये लिख देंगे, टेन इंटू टेन इनवर्स एन ओवर एन प्लस दिस. ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एन ओवर एन बाय टू. टेकिंग एन कॉमन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आंसर वन इज इक्वल्स टू वन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आर टू आर दिया है हमारे पास, फंक्शंस दिया है, ज़ीरो पे हमें चेक करना है. ओके,
तो अब हमारा जो f ऑफ x है देखा जाए तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है। तो x5, इसको अगर मैं g ऑफ x ले लेती हूँ और इस फंक्शन को h ऑफ x ले लेती हूँ, है ना। g ऑफ x एंड h ऑफ x ले लेते हैं। तो अगर हम तो देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे अच्छा लैम्डा फाइंड करना है और हमें दिया है कि f00 जो है एग्जिस्ट कर रहा है। इससे पहले हमें बात नहीं पता एग्जिस्ट, और जब एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स हमारी राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे x5 मतलब g ऑफ x जो हमने लिया इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो x वाली टर्म तो हमारे पास आने वाली है पक्का। तो इसका डबल डेरिवेटिव जब ज़ीरो करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। क्यों हम मतलब इतना मेहनत करें कि जब भी हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये x वाली टर्म रहेगी तो ये ज़ीरो तो आने ही वाली है। तो वाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस ना आपको थोड़ा सा क्विक तो बहुत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल मेथड एक एक चीज़ करोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। जब आप इसकी डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 10 आ जाएगा, ठीक है। वही इसका आप जब डबल डेरिवेटिव करोगे, ये हमारा इसको हम ले लेते हैं p ऑफ x। तो इसका जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी ज़ीरो आएगा, और जब इस चीज़ को हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जब हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 10 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, और यहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा 5। दिस ओनली वी हैव टू फाइंड। तो इसका आंसर 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x इंटू okay x/2 and this x/2 is your greatest integer function. The number of discontinuity of f. Okay, discontinuity of f निकालनी है। okay, तो अब हम ये देखो x belongs to open bracket 10 to 10, ठीक है। तो अगर मैं x/2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा -5 से +5। तो -5 के बीच में कितने इंटीजर्स है, क्योंकि हमें पता है इंटीजर्स पे ही ऑब्वियसली वो होगी, -5 इंक्लूडेड नहीं है। तो -4 -3 -2 माइनस दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 9 है ना। तो 9 इंटीजर्स होंगे, 9 इंटीजर्स होंगे। नाउ अब हमें ये देखना है कि ज़ीरो पे एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं ज़ीरो पे, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। तो f ज़ीरो तो ज़ीरो होगा जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब थोड़ा सा नेगेटिव करेंगे तो भी ज़ीरो होगा क्योंकि x है ना साथ में, ठीक है। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी ज़ीरो। तो इसका मतलब ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस तो है, कॉन्टीन्यूटी है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया। तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन कब डिसकॉन्टिन्यू होगा हमारा फंक्शन ये तो हमें पता है ना कि अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर मैं 4 डाला ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ये तो 8 आ गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन के साथ तो -2 हो जाएगा, है ना। सही कर रही हो ना, हाँ। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा जो 4 है 4 पे हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। x जब हम 4 रखेंगे तो इट इज़ कमिंग डिसकॉन्टिन्यूस। तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, बाकी इस पे डिसकॉन्टिन्यूस है, इस पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है, इस पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है, इस पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इन सब पे होगा डिसकॉन्टिन्यूस होगा,
तो डिसकंटिन्यू है कितने पॉइंट्स, 8। तो 8 पॉइंट्स पे आपकी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द आइडेंटिटी दिस फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई, और ये हमारे पास दिया है, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, एफ डैश एक्स ये 0 हो जाएगा, ये हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x वाई। यहाँ पे हमें y को ऑब्वियसली कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर हम x को 0 पुट करें एंड y को x पुट करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, या फिर इसको आप फर्स्ट इक्वेशन करो, दिस इज इक्वेशन 2। फिर उसके बाद अगर आप x और y इक्वल्स टू इनको 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा f ऑफ 0, ठीक है। तो 2 टाइम्स f ऑफ 0, तो इसका मतलब f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x ओवर x हमारे पास दिया है 1, ठीक है। तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पक्का ये 0/0 फॉर्म होगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल हॉपिटल यूज़ करते रहते हैं, तो एल हॉपिटल से ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स ओवर 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स की जगह 0 अगर हम पुट करें, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी कि हमें एफ डैश निकालना है ना, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स की जगह हमें 3 पुट करना है, यहाँ पे एफ डैश 3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हमारी 10 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है ए की पावर ई रेज टू पावर एक्स, अच्छा ओके। तो हम इसमें तो हमें लिमिट से लगानी पड़ेगी, दिख ही रहा है। सो लिमिट नहीं, सीरीज, सॉरी, ए सीरीज क्या होती है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, then माइनस b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, then plus c 1 minus x plus x square upon 2 factorial प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड गोज ऑन, और डिनोमिनेटर में
एक्स इंटू साइन एक्स है ना, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 5/5 फैक्टोरियल, दिस सीरीज गोज ऑन। एंड ये सारी चीज़ें हमारी इक्वल्स टू में कितने क्या दिया है, 2 दिया है ना, इक्वल्स टू 2 दिया है। अब लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है तो ये एक्स स्क्वायर, चलो एक बार तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टी लाएंगे तो कांस्टेंट टर्म एक साथ आ गई, ठीक है। उसके बाद एक्स वाला अगर देखें तो ए माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर वाली देखें तो ए ओवर 2 बी ओवर 2 सी ओवर 2 गोज ऑन। और नीचे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1, एक्स बाहर निकाल दिया, ये रहेगा एक्स स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल 6, दिस ऑल्सो गोज ऑन, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारी, ये सारा हमने 2 के इक्वल दिया है। थोड़ा गड़बड़, 1 माइनस था ना ये ना, 1 माइनस। अब अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कभी भी डिनोमिनेटर में तो x नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास 0 होगी ही होगी, है ना। 1 माइनस बी प्लस सी इक्वल्स 0, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स 0, तो फिर तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होगी, तो ये तो हमारा पक्का से क्या होगा, 0 होगा। और a माइनस सी भी क्या होगा, 0 होगा। और a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कितनी है, लिमिट एग्जिस्ट है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहीं से कटेगा, तो ये 2 दिया है हमारे पास, तो सही बात है a प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू सो मच।